नमस्कार, महुआ विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब आपको अगली खबर की तरफ लेकर चलते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। जब भारतीय क्रिकेट में एक वक्त सबसे बड़ी बहस सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज नहीं बल्कि 15 साल के एक खिलाड़ी के भविष्य को लेकर छिड़ी हुई है। नाम है वैभव सूर्यवंशी। IPL में रिकॉर्ड रन, 230 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट, ऑरेंज कैप और इमर्जिंग प्लेयर का खिताब। लेकिन जब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 चुनने की बारी आई तो वैभव बेंच पर ही बैठ नहीं पाए, यानी कि वैभव बेंच पर जो है बैठे रह गए और उन्हें इंतजार करना पड़ गया। कप्तान श्रेयस अय्यर का कहना है कि T20 विश्व कप जिताने वाले खिलाड़ियों का समर्थन करना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पुरानी उपलब्धियां ही टीम में जगह तय करेगी। अगर प्रदर्शन में सबसे बड़ा पैमाना है तो फिर शानदार फॉर्म में चल रहे युवा खिलाड़ियों को मौका कब मिलेगा। आयरलैंड के खिलाफ भारत 0-2 से सीरीज हार चुका है। इसके बावजूद टीम संयोजन में बदलाव को लेकर हिचक क्यों है? क्या भारतीय क्रिकेट का मेरिट सिस्टम बदल रहा है या टीम मैनेजमेंट सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब तलाशेंगे कि क्या वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू अब इंग्लैंड के खिलाफ होगा। क्या अनुभव और उपलब्धियां प्रतिभा और वर्तमान प्रदर्शन पर भारी पड़ रहे हैं, और आखिर की भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए क्या सही रास्ता है। क्या वाकई जो फॉर्म में वैभव सूर्यवंशी चल रहे हैं, क्या उन्हें बेंच पर बैठा देना ही भारत के भविष्य के लिए सही है। ऐसे में खबर से सवाल क्या कुछ निकलता है, चलिए आपको बताते हैं। खबर से सवाल देखें तो सवाल ये उठता है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड सीरीज में डेब्यू मिलेगा, क्योंकि अब तक नहीं मिला है और आज भी रात में मैच होने हैं और अब तक जो है वैभव को जगह नहीं मिली है। सवाल ये उठता है कि श्रेयस अय्यर ने डेब्यू पर क्या जवाब दिया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी उठता है कि क्या विश्व विजेता खिलाड़ियों को लगातार मौके मिलने चाहिए, क्योंकि जैसे दावा किया जा रहा है कि विश्व विजेता खिलाड़ी है इसलिए उन्हें मौका मिलना चाहिए, तो क्या जो फॉर्म में है उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए। आयरलैंड सीरीज हार से भारत का जो है क्या नुकसान हुआ है और भारत को क्या सबक मिला है, यह भी अहम सवाल खड़ा होता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या प्रदर्शन चयन का सबसे बड़ा आधार आखिर क्या होना चाहिए, किस आधार पर जो है चयन किया जाना चाहिए, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी तो चयन के आधार पर भी फिट बैठते हैं। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि क्या भारतीय क्रिकेट मेरिट सिस्टम पर कायम रहेगा। क्या भारत का जो मेरिट सिस्टम है क्रिकेट को लेकर, क्या उस पर कायम रह पाएगा, क्योंकि स्ट्राइक रेट से लेकर हर चीज़ में वैभव सूर्यवंशी फिलहाल विश्व में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। ऐसे में खबर से सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या भारतीय क्रिकेट मेरिट सिस्टम पर कायम रह पाएगा या फिर नहीं। चलिए आपको खबर का इतिहास हम बताते हैं। खबर का इतिहास कुछ और कह रहा है और खबर का इतिहास यही है कि भारतीय क्रिकेट का इतिहास हमेशा नए प्रतिभाओं को अवसर देने की परंपरा के लिए जाना जाता रहा है। सचिन तेंदुलकर ने महज 16 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और आगे चलकर विश्व क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में शामिल हुए। इसके बाद विराट कोहली, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह बनाई। भारतीय टीम में चयन का आधार हमेशा मौजूदा फॉर्म, फिटनेस और प्रदर्शन को माना गया है और इसी परंपरा के बीच 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का नाम चर्चा में आया। उन्होंने घरेलू क्रिकेट और IPL में शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 776 रन बनाए, 230 से अधिक स्ट्राइक रेट के साथ ऑरेंज कैप और इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार जीता। इसके बावजूद आयरलैंड दौरे पर उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला। टीम प्रबंधन ने अनुभवी और T20 विश्व कप विजेता खिलाड़ियों पर भरोसा जताया, लेकिन भारत 0-2 से सीरीज हार गया। अब इंग्लैंड सीरीज से पहले बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या चयन में अतीत की उपलब्धियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या वर्तमान प्रदर्शन को। यही सवाल टीम इंडिया और भारतीय क्रिकेट के लंबे समय से चले आ रहे मेरिट आधारित चयन मॉडल को लेकर भी फिर चर्चा में है कि आखिर भारत का जो ये चयन सिस्टम है ये किस आधार पर काम करता है। ऐसे में चलिए आपको पर्दे के पीछे की असली कहानी बताते हैं कि आखिर असली कहानी क्या चल रहा है। और अगर हम पर्दे के पीछे की कहानी देखें तो 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर चल रही बहस सिर्फ एक खिलाड़ी को मौका मिलने या फिर ना मिलने की नहीं है। इसके पीछे भारतीय टीम के चयन नीति,
ड्रेसिंग रूम का संतुलन और भविष्य की रणनीति जैसे कई बड़े सवाल इसमें छिपे हुए हैं। टीम प्रबंधन का तर्क है कि हाल ही में T20 विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। यह ड्रेसिंग रूम में स्थिरता और अनुभवी खिलाड़ियों का मनोबल बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि IPL और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलेगा तो उनकी प्रतिभा का आकलन आखिर कब होगा। आयरलैंड दौरे में अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा करने के बावजूद भारत को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद यह बहस और तेज हो गई कि क्या केवल पिछली उपलब्धियों के आधार पर प्लेइंग 11 तय की जानी चाहिए या मौजूदा फॉर्म और प्रदर्शन को प्राथमिकता इसमें मिलनी चाहिए। असल मुद्दा जो है वो वैभव सूर्यवंशी नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का मेरिट सिस्टम है। यदि चयन का आधार प्रदर्शन से हटकर केवल अनुभव या फिर पुरानी उपलब्धियां बन जाए तो नई प्रतिभाओं का रास्ता आखिर कठिन हो सकता है। जब सभी की नज़र इंग्लैंड सीरीज पर है जहां टीम प्रबंधन के फैसले इस बहस को नई दिशा दे सकते हैं, तो अब ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर भारतीय क्रिकेट सिस्टम का जो है वो चयन करने की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ पैमाना है। क्योंकि हर पैमाने पर वैभव सूर्यवंशी खड़ा उतरता है और अगर वैभव सूर्यवंशी खड़ा उतरता है तो उसे बेंच पर क्यों बैठाया गया, क्यों उन्हें टीम इंडिया में जगह नहीं दी गई। तो ये पर्दे के पीछे की कहानी है जो हमने आपको बताया। चलिए अब हम आपको खबर का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट बताते हैं। और अगर हम खबर का पोस्टमार्टम करें और रिपोर्ट जानने की कोशिश करें तो 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर उठी बहस केवल एक युवा खिलाड़ी तक सीमित नहीं है। असली सवाल भारतीय टीम की चयन प्रक्रिया और उसके मानदंडों पर है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने T20 विश्व कप विजेता खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखने की बात कही, लेकिन यह सिर्फ तर्क जो है वो आयरलैंड दौरे के नतीजों के बाद सवालों के घेरे में आ गया जहां भारत को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने घरेलू क्रिकेट और IPL में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज़्यादा रन बनाए, ऑरेंज कैप जीती और इमर्जिंग प्लेयर का सम्मान हासिल किया। ऐसे में स्वाभाविक सवाल उठता है कि यदि मौजूदा फॉर्म के बावजूद उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो चयन का आखिर आधार क्या होगा। हालांकि टीम प्रबंधन का पक्ष भी महत्वपूर्ण है और 15 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उतरना बड़ा फैसला है और खिलाड़ियों को मानसिक और तकनीकी रूप से पूरी तरह से तैयार करना भी जरूरी होता है। इसलिए डेब्यू में जल्दबाजी न करने की सोच को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। इस विवाद का निष्कर्ष यही है कि सम्मान और चयन अलग अलग विषय है। पूर्व उपलब्धियों का सम्मान जरूरी है, लेकिन प्लेइंग 11 का फैसला वर्तमान प्रदर्शन, टीम इंडिया संयोजन और भविष्य की जरूरतों के संतुलन पर यह होना चाहिए। इंग्लैंड सीरीज में लिया गया यह फैसला इस बहस को नई दिशा देगा, क्योंकि जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी को बैठाया गया और उसके बाद जो टीम इंडिया की स्थिति रही, 0-2 से हार का सामना करना पड़ा, वो टीम की रणनीति को लेकर भी सवाल खड़ा करता है कि क्या जो खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उसे बाहर बैठा देना सही है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ विश्लेषण में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।